नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पर आप इस वक्त देख रहे हैं द ऑटो 9 शो। इस शो का मकसद है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़ी हर चीज को सरल भाषा में हम आपको डिकोड करके बताएं। इस वक्त आप फ्रेम में दो महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियां महिंद्रा की BE6 और XEV9 को देख सकते हैं। ये दोनों गाड़ियां जब से लॉन्च हुई हैं तब से खबरों में है, लेकिन इन दोनों गाड़ियों ने भारतीय इनोवेशन और भारतीय डिजाइन इन दोनों को विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। और आज के हमारे द ऑटो 9 शो की थीम भी यही है। अगले चंद मिनटों में हम बात करेंगे और बताएंगे आपको भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की असीमित क्षमताओं के बारे में। मारुति सुजुकी ई विटारा का ग्लोबल सफर हुआ शुरू। सूरत के 3 इंजीनियर्स ने कबाड़ से बनाई AI ऑटोनोमस स्मार्ट बाइक। स्पॉटलाइट में मिली नया रेनो काइगर फेसलिफ्ट हुआ लॉन्च। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर जो आई है वो आई है गुजरात से। मारुति सुजुकी का हंसलपुर प्लांट जो कि 2017 में शुरू हुआ था, अब 2025 में वहां से यूं कहिए कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की एक नई यात्रा शुरू हो गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल रोल आउट किया ई विटारा का, जो कि अब 100 देशों में एक्सपोर्ट की जाएगी। सवाल अब भी ये बड़ा जरूर मौजूद है कि 100 देशों में तो पहुंच जाएगी, इंडिया में ये गाड़ी कब लॉन्च हो रही है। एक बात और क्लियर है कि इंडो जापान टाई का जो कहते हैं ना परफेक्ट एग्जांपल, वो शायद ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। अब सुजुकी के लिए इंडिया बन चुका है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ग्लोबल हब। भारत की ऑटोमोबाइल कहानी में लिखा गया नया अध्याय। गुजरात के हंसलपुर में चली मारुति सुजुकी ई विटारा, जो भारत की सड़कों पर नहीं बल्कि सीधा पहुंचेगी दुनिया की सड़कों पर। आपने सही सुना, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। 1982 मारुति 800 इंडिया की ड्रीम कार। 2017 हंसलपुर प्लांट हुआ चालू। 2025 ई विटारा का पहला यूनिट सीधा एक्सपोर्ट। 4 दशक पहले जापान इंडिया पार्टनरशिप में शुरू हुआ सफर अब ईवी रिवॉल्यूशन तक पहुंच चुका है। सोचिए, इंडिया में बनी पहली ई विटारा, लेकिन हमारी सड़कों पर नहीं, पहले विदेश की सड़कों पर दौड़ेगी। यही है ग्लोबल ड्रीम्स ऑन इंडियन व्हील्स। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग जब साथ आती है तो नतीजा सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि प्राइड होता है। और एक बात तय है, जब ये भारत आएगी तो ईवी मार्केट में महायुद्ध तय है। कंपटीशन में मौजूद है महिंद्रा की BE6, Hyundai की क्रेटा ईवी, MG ZS और टाटा कर्व की ईवी। मारुति सुजुकी ई विटारा का ग्लोबल रोल आउट मेक इन इंडिया की ताकत और इंडो जापान रिश्तों का शानदार उदाहरण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, आखिर क्या रोक रहा है ई विटारा को भारत की सड़कों पर उतरने से? जब पूरी दुनिया को ये SUV मिल रही है तो भारत के ग्राहकों का इंतजार क्यों? वैसे इंतजार पूरी तरह खाली नहीं जाएगा। सितंबर के पहले हफ्ते में मारुति सुजुकी एरिना से एक नई SUV लॉन्च करने वाली है, जो घर घर में चर्चा का विषय जरूर बनेगी। अब एक ऐसी खबर जो कि इंस्पायरिंग भी है और मोटिवेटिंग भी। खबर गुजरात से ही है, सूरत से, जहां पर 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने मिलकर एक AI पावर्ड ऑटोनॉमस बाइक बनाई है। वो भी स्क्रैप से, और 50% पार्ट जो कि उन्होंने खुद तैयार किए हैं। ऐसे ही गैरेजों से एक समय था जब स्टीव जॉब्स या फिर एलॉन मस्क ने शुरुआत करी थी, और अब आप देख लीजिए वो कहां पहुंच चुके हैं। इस तरीके के ये जो इंडस्ट्री में इनोवेशन हो रहे हैं ना, ये एक बात को क्लियरली दिखाता है, वो ये कि इंडिया ना अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, अब इंडिया इनोवेटिव लीडर बन चुका है। सूरत हीरे और कपड़ों के लिए मशहूर।
लेकिन आज सूरत ने दुनिया को दिखाई है भारत के युवाओं की नई चमक। 3 युवा इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाई एक ऐसी बाइक जो विष्णु के वाहन गरुड़ की तरह उड़ान भरने के लिए तैयार है। अभी जो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इस पे हम लोग आप बोल सकते हैं साल भर से ज़्यादा हो गया हम लोग को इस पे काम करते करते। और जैसे इसका नाम ही हमने रखा है ड्राइवरलेस फ्यूचरिस्टिक हबलेस मोटरसाइकिल। मीन्स ऐसी मोटरसाइकिल जो आज से 15-20 साल बाद रोड पे चले। मीन्स सिर्फ वो डिज़ाइन ना रहे, हम उसको प्रैक्टिकली देख सके, चला सके। इस कंसेप्ट पे सोच के हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया। सिर्फ 1.80 लाख रुपए में 50% कबाड़ के पुर्जों और 50% खुद के बनाए पार्ट से तैयार की गई ये है AI संचालित स्मार्ट बाइक। जो इंसान के साथ साथ खुद भी सड़क पर दौड़ सकती है। सोचिए, अगर आप देते हैं इसको कमांड 3 फीट दूर रुक जाओ और बिना ब्रेक छुए बाइक अपने आप रुक जाएगी। इतिहास गवाह है, बड़ी क्रांतियां ऐसे ही छोटे छोटे गैरेजों से शुरू हुई थी। अमेरिका में स्टीव जॉब्स ने अपने गैरेज से पहला कंप्यूटर बनाया और आज एप्पल दुनिया बदल चुका है। एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार बनाने का सपना देखा और टेस्ला ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की परिभाषा बदल दी। भारत में भी ओला और जोमैटो जैसे स्टार्टअप सिर्फ एक आइडिया से शुरू हुए और लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना दी। उसी राह पर अब चल रहे हैं सूरत के ये 3 युवा, शिवम मौर्य, गुरप्रीत अरोड़ा और गणेश पाटिल। इनकी बनाई गरुड़ स्मार्ट बाइक में वो सब है जो कल की दुनिया मांगती है। वाईफाई, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम, टच स्क्रीन डिस्प्ले, GPS, फोन कॉलिंग, म्यूजिक वायरलेस, मोबाइल चार्जिंग, आगे पीछे कैमरे और स्मार्ट सेंसर। बैटरी सिर्फ 2 घंटे में फुल चार्ज। इस बैटरी से अभी हमको जो है लगभग इको मोड पे आप जो है इससे 220-200 के आसपास में रेंज गेन्स कर सकते हैं। और अगर इसको आप स्पोर्ट मोड पे चला रहे हैं तो उस समय आप जो 150 से 160 की रेंज इससे ले सकते हैं। प्लस इसका जो चार्जिंग का टाइम है हमने काफ़ी कम रखा हुआ। मीन्स अगर इसको हम फास्ट चार्ज करना चाहें तो फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं। यानी ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये कहानी है भारत के युवाओं की जिनके पास पैसा कम है लेकिन हौसले असीम। शायद यही सूरत का गरुड़ आने वाले कल की टेस्ला ऑफ इंडिया साबित हो। वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट स्पॉटलाइट का और आज स्पॉटलाइट में है रेनो की फेसलिफ्टेड काइगर। क्या है इसमें बड़े बड़े बदलाव और क्या कहती है रेनो की मैनेजमेंट इस गाड़ी के भविष्य के बारे में, भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में और किस तरह से बदल रहा है रेनो ग्लोबल के लिए इंडियन मार्केट। फेस्टिव सीजन दस्तक दे चुका है और लॉन्चेस की इस वक्त एक बहार है जो कि आ रही है और ऐसा ही कुछ आपको रेनो इंडिया की तरफ से भी मिलेगा। राइट टाइम पे राइट स्टाइलिंग के साथ बाजार में आइए। व्हाट इज द मेन रीज़न, अगर मैं कहूँ कि इसके स्टाइलिंग क्वेश्चन में जो सबसे बड़े जो 2 USP आपको लग रहे हैं जो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको और जो आपके बायर्स हैं उनको इंटरेस्ट करने वाली? आगे जो आपको जो दिख रहा है स्किड प्लेट्स, बम्पर एंड द हुड, ये सारे चेंज हुआ है। ये लोगो नया है और ऐसे ही आपको पीछे भी लोगो चेंज किए हुए हैं हमने। एंड ये हुड थोड़ा एलिवेट हुआ है आपको। ये मेजर चेंज है आपको एस्थेटिकली। वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि कंफर्ट, अपॉल्स्ट्री चेंजेस किए हुए हैं हमने। उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स हैं। यस, एंड इंडियन वेदर कंडीशन के लिए बहुत ज़रूरी है। वन ऑफ द बेस्ट फीचर यू कैन नेवर हैव। थर्ड पॉइंट, इंजन में जो है, इंजन में हमारा जो अदर कंपटीशन आपको कास्ट आयरन लाइनर्स देते हैं जी, और हमने कोटिंग किया हुआ है विच एनहांसेस योर फ्रिक्शन and your life and also gives higher mileage. This is the second best in the class on the mileage and very importantly safety features इसमें अभी 21 standard safety features हर मॉडल पे, हर वेरिएंट पे है। उसके अलावा 6 airbags है अभी as a standard across all models. yes. So our pricing is also very aggressive, especially because of the festival season. But I don't want to stop there. हम ये फेस्टिवल सीजन के लिए यहाँ से शुरू नहीं किया था, हमने ट्राइबर से शुरू किया जो 5 हफ्ते पहले लॉन्च किया था हमने मुंबई में। सो फर्स्ट वाज ट्राइबर, सेकंड इज काइगर। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो आपने वहां पर जो टर्बो वेरिएंट्स है उनकी प्राइसिंग में कोई बदलाव नहीं किया? हमने प्राइस चेंज नहीं किया, सेफ्टी फीचर्स ऐड किया, अदर फीचर्स भी ऐड किया, वेंटिलेटेड सीट्स ऐड किया। वेरी इंपॉर्टेंटली ओके, आपको ये फेस्टिवल ऑफर है, हम ये हमारा कस्टमर को एज अ गिफ्ट दे रहे हैं फेस्टिवल ऑफर के लिए। आपने तो फेस्टिवल सीजन में गिफ्ट दे दिया,
सरकार की तरफ से जो गिफ्ट आने वाला है उस गिफ्ट की इंडस्ट्री को कितनी ज़रूरत है, रेनो को उससे कितना फ़ायदा होगा? GST is a welcome move, first of all, whether it is for OEMs or whether it is for customers. ये 100% कस्टमर को ही पास ऑन होगा, OEM कुछ नहीं रखेंगे, लेकिन हमें भी फ़ायदा होगा बाय वॉल्यूम इंक्रीज। लोगों की जो एक्साइटमेंट है ना वो भी बढ़ती जा रही है। सो कैन वी नाउ एज्यूम द प्रोडक्ट विच एक्चुअली स्टार्टेड द सेगमेंट, राइट, द डस्टर, द अराइवल ऑफ डस्टर इज नाउ जस्ट अ फ्यू मंथ्स लेफ्ट। हमने बोला कि 4 गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे, उसमें से पहला वाला ड्राइवर हो गया, दूसरा वाला काइगर हो गया, तो 2 और गाड़ी इंतज़ार जारी। अब वक्त हो चला है हमारे उस खास सेगमेंट का जहां पर हम सारी ऑटोमोटिव न्यूज़, ट्रेंड्स, लॉन्चेस, अपडेट्स आपको देते हैं चंद मिनटों में। स्पीड न्यूज़। इंडियन मोटरसाइकिल्स ने भारत में अपनी नई 2025 स्काउट रेंज लॉन्च कर दी है। कीमत 12,99,000 से शुरू होती है। कुल 8 मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं, जिनमें छोटे 999 सीसी, 60 और 1250 सीसी वर्जन शामिल है। विनफास्ट VF6 और VF7 का इंतजार होगा जल्दी खत्म। वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट अपनी VF6 और VF7 SUVs की कीमतें 6 सितंबर को बताएगी। VF6 में है 59.6 किलोवाट का बैटरी पैक, WLTP रेंज 399 किलोमीटर की। वहीं VF7 में बड़ा 70.8 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है और रेंज 450 किलोमीटर। BMW ने भारत में लॉन्च की अपनी नई 2025 X5, कीमत 1 करोड़ से शुरू। सभी वेरिएंट्स में कीमतें 2.5 लाख बढ़ाई गई हैं। इंजन विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन मिलेगा नया डिजाइन, वेंटिलेटेड सीट्स, HUD, नए 21 इंच अलॉय व्हील्स और रेड ब्रेक कैलिपर्स। TVS ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो में एंट्री लेवल मॉडल ऑर्बिटर लॉन्च कर दिया है। कीमत 99,000 रुपए, 3.1 किलोवाट बैटरी पैक, 158 किलोमीटर की IDC रेंज और 14 इंच फ्रंट व्हील मिलता है। 6 रंगों में उपलब्ध है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, सेगमेंट को और भी ज्यादा मजेदार बनाएगा। स्पीड न्यूज़ आपने देख लिया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि कोई भी स्पीड आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा। ड्राइव सेफ। आपके परिवार की मुस्कान शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सड़क नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहनें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। कीप वॉचिंग ऑटो 9 शो।